हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। सुबह स्वागत है आप सबका मेरे कोनो ब्लॉग में। और अभी मॉर्निंग के यही 10 साढ़े 10 बजे है। मैं आई थी ये छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो पहले तो मैंने ये रस्सी यहाँ पे बांध दी और ये कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर मैंने नीचे मेज पे ही डाल दिए थे। मुझे ये था कि पहले रस्सी बांधनी पड़ेगी फिर सुखाने पड़ेंगे। तो 1-2 घंटे बाद मैं सुखा के आई हूँ। तो लगभग अभी गर्मी इतनी होने लगी है, बाहर इतनी हवा चलती है कि वैसे ही सूख जाते हैं। तो भाई तो भाई नीचे सुखाने की जगह कहीं है नहीं और स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो मैं छत पे सुखा के आई हूँ। और उसके बाद मैं नहा के आई थी बाहर दूध लेने के लिए। शॉप से दूध लाना पड़ता है तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं, बस ये है 7-8 मिनट लग जाती है। लेकिन बच्चों को मैं भेज नहीं सकती। एक तो अनजान माहौल है, ऊपर से भाई कोई घर से बाहर निकलता नहीं है बच्चों के साथ। पहले तो ये था शहर में चहल पहल रहती है तो कोई डर नहीं रहता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सुनसान एरिया है तो मैं बच्चों के साथ कोई रिस्क ले नहीं सकती। और भाई मुझे जाना भी था, दरअसल मुझे फ्रिज का पता करना था। मैं सोच रही थी कि अब एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इतने दिन कर लिया कुछ, तो अभी सर्दियां थी इस वजह से मेरा काम चल गया। लेकिन अभी गर्मियां आ गई हैं तो भाई अब की बार एडजस्ट नहीं हो पाएगा और ये ज़रूरी हो गया है। अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा फ्रिज। तो मैं गई थी बाहर, कोई ये शॉप पे ही बताने, 1-2 लोगों से बात करूंगी तभी तो मिलेगा ना। तो मैंने सोचा कि चलो सेकंड हैंड फ्रिज देख लेती हूँ, अभी नया तो मैं ले नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अगर कोई छोटा फ्रिज सेकंड हैंड मिल जाए तो बात बन जाए। तो मैंने दुकान वाले भैया को भी बोला, 1-2 लेडीज आंटियां हैं जिनको अभी कुछ दिन से ही मैं पार्क में जाने लगी हूँ तो जान पहचान हुई है, उनको भी मैंने बोला कि आंटी कोई छोटा सेकंड हैंड फ्रिज हो तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि देखो नया तो मैं अभी फिलहाल के लिए ना तो ले सकती हूँ और मुझे हर खर्चा जो है एक एक खर्चा देख देख के चलना पड़ेगा। तो मैंने 1-2 को बोला है और भाई 2-3 जगह मैं देख के भी आई हूँ। तो देखो पुराने फ्रिज का तो ये है कि जो जिनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है उनके तो रेट भी अच्छे खासे बोलते हैं, जबकि उनका इतना नहीं है। मतलब इतने में नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता जितना कि मांगते हैं। और जिनकी भाई कंडीशन ठीक नहीं है उनको फिर मैं लेके क्या करूंगी, फिर मैं उसी में खर्चा लगाती रहूंगी, बार बार उसमें गैस डलवाती रहूंगी। तो एक जगह मैंने देखे हैं, मुझे समझ नहीं आए। तो कोई कह रहा है कि पुराने में आप परेशान ही रहोगे, कभी गैस डलवाओगे कभी कुछ, तो आप नया ही ले लो। तो कोई कह रहा है कि भाई थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में फ्रिज मिल जाए तो वो भी सही रहेगा। तो देखिए अब की बार मुझे लेना ही पड़ेगा। काम नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देखिए अगर फ्रिज हो ना तो 2 किलो दूध इकट्ठा लाके हम रख सकते हैं और उसको एक बार गर्म भी कर सकते हैं फिर फ्रिज में रख दें। लेकिन अभी क्या है कि मैं ज्यादा दूध लाती हूँ और उसको बार बार गर्म करती हूँ तो वो अजीब सा हो जाता है, उसमें मलाई ज्यादा निकलती है और मलाई ना बच्चे पीते हैं ना मैं पीती हूँ। तो और भाई टमाटर लेके आती हूँ, वो एक दिन में ही ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल लाल। और मेरा इतना खर्चा है नहीं टमाटर प्याज का कि भाई मैं मतलब टमाटर और ऐसी सब्जियों का मैं कि भाई मतलब इकट्ठा मैं इसलिए ले आती हूँ किलो भर कि भाई दूर से लाना पड़ता है और यूज कई दिन में होते हैं, वो दूर के चक्कर में मैं ले आती हूँ। लेकिन कि भाई बार बार कौन जाएगा लेने, लेकिन वो फिर खराब हो जाते हैं। तो अब की बार मुझे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है फ्रिज की तरफ से। तो देखती हूँ भाई, अभी पक्का तो कंफर्म नहीं है कि भाई मैं पुराना, क्योंकि मैंने 2-3 जगह देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ कंडीशन ठीक रहती है वहां पे वो आंटियां कुछ ज्यादा ही पैसे मांगती हैं, तो फिर मैं कैसे ले लूं। और पुराना तो देखो फिर पुराना ही रहता है। तो देखती हूँ भाई, फ्रिज बिना अब की बार काम नहीं चलेगा, लेना ही पड़ेगा। और भाई ये मैं बच्चों के कपड़ों की तह लगा रही थी और कल कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, उनकी तह लगा रही थी। शिवांशी मेरी हेल्प कर रही थी, लेकिन बीच बीच में शिवांश परेशान कर रहा था, कह रहा था मम्मी मोर है। इन्होंने ना पहले मोर कभी बहुत कम देखे हैं। जैसे मेरे मायके जाते हैं मामा के घर, वहां पे 1-2 बार देख ली, वहां भी ऐसे बावरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं मोरों को देख के। तो यहाँ पे एक जो है प्लॉट खाली पड़ा है, उसमें बहुत ज्यादा मोर आते हैं, कम से कम 10-10 20-20 मोर आते हैं। और नीचे पार्क में भी बैठ के जाते हैं 4-4 5-5 मोर। तो ये दोनों ना उसी में लगे रहते हैं, बार बार उनको देखेंगे, उनकी आवाज सुनेंगे, उनका डांस। कई बार तो मोर डांस करते हैं। तो ये मुझे बुला के भी लेके गए थे, लेकिन इतनी देर में उन्होंने डांस बंद कर दिया। तो
तो अभी मैं और जीवांशी लगा रहे हैं कपड़ों की तय। तो जीवांशी छोटे कपड़ों की तय, मतलब अपने कपड़ों की, भाई के कपड़ों की बहुत अच्छे से तय लगा लेती है। बड़े कपड़ों की तय इससे नहीं हो पाती, जो कि मैं ही करती हूँ। तो भाई, और मेरा तो ये है कि मैं तो जीवांशी को ही बोलती हूँ कि अपने और भाई के कपड़े अलमारी में अच्छे से सेट कर दे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। तो मैं अपने तो ये है कि फटाफट से रख आती हूँ, जीवांशी से मेरे नहीं सेट हो पाते। रख देती है मेरे भी वैसे, लेकिन भाई के और अपने ये बिल्कुल अच्छे से छांट छांट के अलग कर लेती है। मतलब इकट्ठे तय करते हैं हम, तो वहां जाके ये अलग अलग बॉक्सेस में अच्छे से रख देती है। और अगर कोई कपड़ा ऐसा बिखरा पड़ा रहता है ना, उसको भी बिना मैं बोलती भी नहीं हूँ, अपने आप ही सेट करके आ जाती है। तो इस मामले में जीवांशी बहुत समझदार है, शुरू दिन से ही है। ये शिवांश से भी छोटी थी ना, तब से ही अपने कपड़े ऐसे तय लगाने लग गई थी, छोटी सी से ही बहुत समझदार है ये। लेकिन शिवांश मेरा सिर्फ और सिर्फ काम बढ़ाने का है, वो हमेशा काम बढ़ाता ही है। तो अभी शिवांश और जीवांशी कह रहे हैं कि मम्मी हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, तो क्या आप हमें पार्क ले चलोगे? हेल्प तो इनकी बस यही रहती है कि ये शोर ना करें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प है। क्योंकि ना ये टीवी देखते देखते लड़ते हैं। अभी जब तक ये स्कूल नहीं जाएंगे ना, तब तक इनका यही हाल रहेगा। स्कूल जाने के बाद ये है, इनका अच्छे से रूटीन बन जाएगा। 2-2:30 बजे तक तो ये स्कूल में रहेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं इनका, कहीं ट्यूशन भी देखूंगी। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं कराऊंगी, नहीं तो फिर शायद मुझे ट्यूशन देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अभी इतना काम हो जाता है, आगे तो मैं थोड़ा सा अपना और काम बढ़ाने की सोच रही हूँ। तो इस तरह से फिर इनका रूटीन बन जाएगा। और अभी मैं कह रही हूँ कि मैं फटाफट से बर्तन धो देती हूँ, फिर हम चलेंगे पार्क। और पार्क जाते हुए मुझे और भी एक काम है। एक तो जैसे मैंने बताया कि 1-2 जगह तो मैंने देख लिया है, और 1-2 आंटियों से बात की हुई है, उनका भी पता करना है। भाई फ्रिज वो भी बता रही थी, अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। और दूसरा भाई, मुझे गाय देखनी है। गाय लेने के लिए नहीं, मतलब गाय या भैंस का दूध देखना है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारी डेयरी भी हैं, और लोग घरों में भी भैंस और गाय रखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब भाई देखो, वहां तो थी मजबूरी कि भाई पिलाना ही है पैकेट का दूध, क्योंकि दूध जो वैसे देने आते हैं ना सप्लाई दूध वाले, वो अजीब सा दूध दे के जाते हैं। कई बार तो मेरा बिना फ्रिज के फट भी जाता था, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो मैंने फिर पैकेट का लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भाई यहाँ तो बहुत लोग वैसा दूध लेके आते हैं, भैंस का, गाय का। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी बच्चों के लिए गाय भैंस का दूध लगा लेती हूँ। तो मैं भी 1-2 जगह जाऊंगी, अभी निकलूंगी, ये बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर पार्क की तरफ लेके जाऊंगी। कुछ जाते टाइम पता करती हुई जाऊंगी, तो कुछ आते टाइम पता करती हुई आऊंगी। कहीं ना कहीं तो देखूंगी, बच्चों के दूध का बंदोबस्त करना है। जब लाना ही है, बाहर निकलना ही है, तो क्यों ना भैंस का ही दूध इकट्ठा लाया जाए। और अब तो ये है कि फ्रिज का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर इससे ये रहेगा कि दूध खराब भी नहीं होगा, सब्जी वब्जी भी नहीं खराब होगी। और अगर दही भी जमा लूंगी तो वो भी 1-2 दिन चल जाएगी। अभी तो मैं ना तो दही लाके जमा सकती हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे रखने में दिक्कत आती है। और बिना फ्रिज के आप लोग सोच सकते हैं मुझे कितनी दिक्कत होती होगी दूध में, दही में। पानी का तो ये है, चलो मटके का चल जाता है। अभी इतनी ठंड, मतलब इतनी गर्मी नहीं आई है, पानी के बगैर तो हम चला भी लेंगे, ठंडे पानी के बिना। लेकिन अभी दूध, सब्जी, दही, हर चीज में दिक्कत आती है। और मान लो मैं बाई चांस कई बार पैकेट की दही ले भी आती हूँ ना, तो फिर उसको या तो तुरंत खत्म करना पड़ता है हमें, या फिर वो फेंकनी पड़ती है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम निकल चुके थे घर से। तो मैं अभी जाते हुए मैंने एक अंकल जी से, एक आंटी जी से पूछा था कि यहाँ पे कोई गाय भैंस, कोई डेयरी है जो कि मैं दूध का पता कर लूं। तो एक लेडीज थी, उनसे मैंने पता किया, तो उन्होंने मुझे बताया। अभी हम वहीं जा रहे हैं। मुझे सुबह मिली थी, इसका सोना देख जैसे मर गई, देख जैसे मर गई हो। मैं कैसे सो रही है संडो माई। ये मुझे मिली थी सुबह, मेरे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन घर में इसलिए नहीं लेके आई, कभी आंटी गुस्सा करी। पकड़ लिया था, मतलब बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी। इसको 1-2 बार दूध पिलाएंगे ना, ये उधर आती है अपनी गली की साइड कोने पे। 1-2 बार दूध पिलाएंगे ना, तो ये हमें जानने लग जाएगी। लेकिन फिर मम्मी, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, घुमा के लाऊं, थोड़ी वॉक हो जाएगी।
तो भाई अभी हम पता करते हुए गए थे इस घर में। इस घर में जाके पता चला कि भैंस नहीं है, गाय है। हालांकि मुझे तो भैंस का दूध पता करना था। तो यहाँ जाके पता चला कि भाई 65 के रेट में गाय का दूध है, और अगर सामने निकलवाओ तो 70। और फिर मैंने पूछा कि भाई भैंस, बोल भैंस हम नहीं रखते, हम सिर्फ गाय रखते हैं। तो 70 के रेट में अगर सामने से दूध निकलवा के ले जाना हो तो यहाँ तो मैंने पता कर लिया। लेकिन अभी मेरे मन में ये चल रहा था एक तो जगह और पता करूं और भैंस का दूध पता करूं, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, फिर वो मुझे समझ नहीं आएगा। पर कह तो ये रहे हैं कि सामने निकलवा के देंगे। तो देखती हूँ, अगर दोनों जगह एक एक बार लाके देखूंगी। अगर भैंस का दूध मुझे समझ आया तो मैं भैंस का लगाऊंगी, अगर गाय का दूध समझ आया तो गाय का। बाकी रेट वही है, गाय का भी और भैंस का भी वही 70-75 भैंस का है और वही 70-75 गाय का है। तो मैंने और भी इधर उधर आसपास में जो जेंट्स बैठे थे, अंकल और आंटियां, उनसे पता किया कि भाई आसपास और भी दूध मिल जाए, गाय भैंस कोई है। तो उन्होंने थोड़ा सा इशारे में बताया कि थोड़ा उस तरफ जाके है। तो भाई अभी थोड़ा दूर चलना पड़ता है, इसलिए बच्चे कह रहे थे मम्मी फिर रात हो जाएगी, हमें पार्क में भी खेलना है। तो मैंने सोचा चलो पार्क में इनको पहले खिला लेती हूँ, फिर जाते टाइम जब मैं दूध लेके आऊंगी तो उस साइड भी हो आऊंगी। तो अभी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और मैं भी अपनी 1-2 वीडियो वगैरह यहाँ बैठी बैठी एडिट कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं भी घूम लेती हूँ, क्योंकि स्पेशल तो मुझे निकला नहीं जाता मुझसे, ना मैं अपने ऊपर इतना ध्यान दे पाती हूँ। पर चलो जब तक बच्चे खेल रहे हैं मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। और काफी आंटियां भी यहाँ पे आती है तो उनसे भी बात करके अच्छा लगता है, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ घूमते घूमते एक नजर मेरी बच्चों पे है और मैं अपनी दीदी से बात कर रही हूँ फोन पे, गाय भैंस के बारे में बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे भाई मैं गई थी, मैंने पता किया, ये रेट चल रहा है। तो उन्होंने भी यही बोला कि 1-2 जगह और देख ले, नहीं तो फिर तेरे को जैसा सही लगे वैसा कर लेना, लगा लेना। भाई बच्चों के लिए दूध तो लेना है, देखो जब लेना ही है तो क्यों पैकेट का दूध पिलाना। तो अभी फिलहाल तो देखो मैंने कहीं लगाया नहीं है, तो अभी तो मजबूरी है पैकेट, और ज्यादा मैं ला भी नहीं सकती। सिर्फ एक आधा लीटर मैं सुबह ले आई थी और ये 1 लीटर मैंने अभी लिया है। और वैसे भी दुकान पे खत्म हो गया था, नहीं तो मैं 1.5 लीटर इकट्ठा लेके चलती हूँ। तो भाई आज मैंने रात में बनाई है खिचड़ी, और क्या करूं, मजबूर हूं, मजबूरी में बनानी पड़ी। आज बच्चों को खिचड़ी खाकर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं हुआ कुछ यूं कि जब मैं सामान यहाँ पे लेके आई थी टेम्पो में, तो जो वॉशिंग मशीन है ना वो कहीं ना कहीं दबाव में आके जो पीछे उसकी बॉडी है ना वो अंदर की तरफ चली गई थी या घुस गई थी। तो मुझे ये था कि ले इसको सीधा कर लेती हूँ। तो उसको सीधे करने के चक्कर में मैंने क्या किया, चाकू से, अभी मेरे पास कोई पेचकस था नहीं, तो मैंने चाकू से उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश की। और चाकू हो रखा था पैना, वो इस वजह से कि यहाँ पे जब मैं आई थी कुछ पेंट के निशान थे फर्श पे और स्लैब पे, तो उस चाकू से मैंने वो उतारे थे, वो दाग जो थे ना वो उतारे थे, तो वो हो गया फर्श पे रगड़ रगड़ के पैना। तो जब मैं उस चाकू से उसको मशीन को ठीक कर रही थी ना, उसकी जो पार्ट अंदर चला गया था उसको बाहर निकाल रही थी, तो उस दौरान मेरा हाथ कट गया और मुझे पता भी नहीं चला। वो तो जब मुझे दर्द हुआ और खून लगा हुआ देखा तब मुझे पता चला, ओहो मेरी तो उंगली कट गई। और घाव वैसे देखने में इतना नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट है, मतलब अंदर की तरफ ज्यादा लगा है। तो हर जैसे पानी में हाथ डाल लूं या हर चीज में, जिस भी चीज में हाथ डालती हूँ ना तो बहुत जलन होती है। और आटा वगैरह लगाती हूँ तो देखो उसमें नमक डालना पड़ता है, तो नमक वगैरह में भी हाथ डालती हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसलिए आज मैंने खिचड़ी ही बनाई है। और लगेगा इसको, अंदरूनी चोट है ना तो 1 से 2 दिन लग जाएंगे, एक परत आ जाएगी तो उसके बाद ये है कि आराम मिलेगा। तो वैसे भी थोड़ी जीवांशी के पेट में दिक्कत चल रही है, पता नहीं क्या पानी चेंज हुआ है क्या, बार बार जो है फ्रेश होने के लिए जाती है। तो मैंने सोचा चलो एक आधी बार इसको खिचड़ी विचड़ी भी देंगे तो भी आराम रहेगा। और इन दिनों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, मैंने ये चीज नोटिस की है। कहते तो ये है कि अनाज चेंज होता है इसलिए, लेकिन अभी तो हमारा अनाज चेंज भी नहीं हुआ है। जैसे नया अनाज आता है ना तब होता है इन दिनों में, लेकिन अभी तो भाई नया अनाज तो आया भी नहीं है, अभी से ये हाल है।
और भाई अभी सुबह के मॉर्निंग के यही 8 साढ़े 8 बजे थे, बच्चे अभी उठे नहीं है। हालांकि मैं उनको उठा के 2-3 बार आ गई हूँ कि बच्चों खड़े हो जाओ और दूध पी लो, दूध गर्म हो गया है। लेकिन वो ना अभी नींद में है, उठे नहीं है और सोए भी नहीं है, बस ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो तब तक मैंने सोचा ये बच्चों के छोटे छोटे पिलो हैं, इनको मैं सील देती हूँ। ये वैसे गंदे हो रखे, लेकिन मैंने धो नहीं पाई थी इसलिए, क्योंकि अगर मैं इनको धोऊंगी ना तो इनकी सारी जो रुई है ना वो बाहर आ जाएगी। तो मैंने पहले इसको सीला है, ये फटा हुआ था, मतलब दोनों थोड़े थोड़े फटे हुए थे। पहले मैंने इनको सीला है। अब ये है कि मैं अगर इनको धोऊंगी ना तो ये इसकी जो रुई है वो बाहर नहीं आएगी। तो अभी जो है बच्चों को मैंने उठा दिया है, बस एक तो शायद वॉशरूम में जा रखा है और एक अभी लेटा हुआ है। तो मैं इस रूम में झाड़ू पोछा कर देती हूँ जल्दी से, फिर बच्चे इस रूम में खेल लेंगे और फिर मैं बाहर का जो है किचन का और बाहर का जो एरिया है ना वहां भी झाड़ू पोछा लगा लूंगी। तो ये है कि बच्चे एक जगह बैठे रहेंगे, फिर यहाँ से झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ अभी मैं फ्रिज का पता कर रही हूँ, देखती हूँ गाइज, अभी कुछ कह नहीं सकती, पुराना लूं या नए का बजट तो नहीं है, पर देखती हूँ, कोशिश जो भी करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।